प्यारे दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि मानो चिड़िया को अपनी शादी के समय अपनी पत्नी की छोटी बहन से प्यार हो जाता है। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया एक अंडा देती है। रानो की सास तो अपनी बहू का बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो भी कुछ दिनों बाद मर जाती है। अब देखिए आगे। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया का अंडा फूट गया था और उसमें से एक सुंदर सी बेटी बाहर आती है। बेटी के आने के बाद रानो चिड़िया के काम और भी बढ़ गए थे। एक रात रानो चिड़िया अपने पति मानो चिड़िया से कहती है, पति जी, मैंने आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो रानो। पति जी, गुड़िया अभी छोटी है, वो तंग बहुत ज़्यादा करती है और घर की भी जिम्मेदारी मुझ पर है। क्यों ना मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन पारो को बुला लूं। मानो तो पारो का नाम सुनते ही खुश हो जाता है। हाँ हाँ रानो, तुम ज़रूर बुलाओ, बल्कि मैं कल ही जाकर पारो को ले आता हूँ। अरे नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। आप काम पर जाएं और मैं आपको लिस्ट बना कर देती हूँ। कल बाजार से जाकर वो सामान ले आइएगा। दोनों पति पत्नी रात को सो जाते हैं। अगली सुबह मानो चिड़ा काम पर चला जाता है। वो तो आज बहुत खुश था। उसे तो अब पारो से बातें करने का मौका मिल गया था। पारो चिड़िया भी अपने घर में जरूरी सामान बांधती है, बस स्टॉप पर जाती है और बस में बैठती है। बस पारो चिड़िया को उसकी बहन वाले जंगल छोड़ आती है। भैया, बस यही उतार दे मुझे। और अपनी बहन के घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। वो अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होती है। तो आ गई मेरी छोटी बहन, तुमने बुलाया और मैं ना आऊं, ऐसा भला कभी हुआ है? पारो घर में आती है, अपने चश्मे उतारती है और अपना सामान एक जगह रखती है। रानो अपनी बहन पारो चिड़िया को मीठी खीर देती है। आज तो मानो चिड़ा भी जल्दी घर आ जाता है। मानो जी, आज काम जल्दी खत्म हो गया था क्या? हाँ रानो, कैसी हो पारो? तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं जीजू जी, बस ने सीधा मुझे आपके घर के पास ही उतारा था। अच्छा, कुछ खाया तुमने या मैं कुछ बाजार से ला दूं? आप चिंता मत करें, मैंने खीर खिलाई है। कुछ और भी खाना हुआ तो मैं खुद ही बना दूंगी। आप आराम से आकर बैठ जाएं। थोड़ी देर बाद पारो और रानो चिड़िया सो जाती हैं। मानो चिड़ा अपने घोंसले से उठकर पारो के पास आता है। पारो की भी आंख खुल जाती है। जीजू जी, आप सोए नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही, चलो हम दोनों बातें करें। मुझे तो नींद आ रही है, सफर की थकावट है, कल करेंगे बातें। पारो दोबारा सो जाती है। अगले दिन मानो चिड़ा बागीचे में जाता है, एक सुर्ख गुलाब तोड़ता है और वापस आता है। रानो, मुझे प्यास लग रही है, जरा मटका लेकर जाओ और नदी से पानी तो ला दो। अच्छा पारो, चलो नदी पर चलते हैं। तुमने क्या आते ही पारो से काम करवाने शुरू कर दिए हैं? अभी 2-3 दिन इसे आराम करने दो, तुम खुद ही चली जाओ। रानो चिड़िया मटका उठाती है और नदी से पानी लेने चली जाती है। मानो चिड़ा वो गुलाब का फूल अपने पंख से बाहर निकालता है और पारो के पास जाता है। पारो, ये आपके लिए। मुझे फूल बहुत पसंद है। पारो, मैंने तो जब से आपको देखा है बस आपके बारे में ही सोचता रहा हूँ। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मेरी माँ से गलती हो गई जो आपकी जगह रानो को पसंद कर लिया। अगर सच बताऊं तो मुझे भी आप अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर ये बात मेरी बहन को पता लग गई तो वो हमें छोड़ेगी नहीं। हम हर रोज़ ऐसे ही रानो को बाहर भेजकर छुप कर मिल लिया करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चले। नहीं मानो जी, आपको मुझसे शादी करनी होगी। मैं ऐसे नहीं रह सकती इस घर में। ठीक है पारो, आने दो रानो को आज। मैं उसे सारी बात साफ साफ करूँगा। अब से इस घर की मालकिन रानो नहीं बल्कि तुम होगी। शाम को मानो चिड़ा रानो चिड़िया के पास जाता है और उसे कहता है, रानो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अगर मुझे पता होता कि तुमसे ज़्यादा सुंदर तुम्हारी छोटी बहन है तो मैं कभी भी तुमसे ब्याह करने को राज़ी नहीं होता। इसलिए अब मैं पारो से शादी करना चाहता हूँ। पारो भी यही चाहती है। रानो चिड़िया तो ये सुनते ही फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है।
पति जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हैं? तभी पारो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। डाइन कहेंगी, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरा घर उजाड़ते हुए? तुमने मेरे ही पति पर डोरे डालने शुरू कर दिए। बस बहुत हो गया। अब इसमें मेरा क्या दोष है कि मैं तुमसे ज्यादा प्यारी हूँ? अब तुम अपने पति को नहीं पसंद, फिर मैं क्या करूँ? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। खबरदार रानो, अगर तुमने पारो को कुछ भी कहा, चलो जल्दी से मेरे घर से निकल जाओ, जल्दी करो। आप इसके लिए मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे बताएं, मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता, बस तुम इस घर से चली जाओ। मानो चिड़ा अपनी पत्नी और अपनी बेटी को घर से निकाल देता है। बेचारी रानो चिड़िया रातों रात बेघर हो जाती है। वो बहुत बार दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन मानो चिड़ा तो पारो के प्यार में अंधा हो चुका था। रानो चिड़िया थक हार कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पारो चिड़िया मानो से कहती है, मानो जी, आप ये घर मेरे नाम कर दें। पारो, ऐसा क्यों कह रही हो? कहीं रानो आकर मुझे इस घर से निकाल ना दे। वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए ये घर ही मेरे नाम कर दें। अच्छा ठीक है, मैं करवा देता हूँ। फिर मानो चिड़ा अपना घर पारो चिड़िया के नाम कर देता है। रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर पूर्व वाले जंगल चली गई थी। वहाँ के पक्षी अच्छे थे, वो बेसहारों की मदद करते थे। वो सब मिलकर रानो चिड़िया को नया घर बना कर देते हैं और भोजन की भी कमी नहीं होने देते। एक दिन मानो चिड़ा उड़ता हुआ जा रहा था कि सामने से एक हवाई मोटर आती है। मानो चिड़ा अचानक उस मोटर से टकराता है और जोर के साथ जमीन पर गिर जाता है। मानो के पंख टूट जाते हैं, वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। कुछ दिनों तक तो पारो मानो का ख्याल रखती है, लेकिन फिर वो तंग आ जाती है। बस बहुत हो गया, मुझसे नहीं होती अब तुम्हारी सेवा। मैं इन्हीं कामों के लिए अब रह गई हूँ क्या? बोझ बन गए हो तुम मुझ पर। पारो, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं तुम जैसे अपाहिज से शादी करूंगी? मैं तो किसी अमीर सुंदर चिड़े से ब्याह करूंगी, लेकिन पहले तुम्हें इस घर से निकालना पड़ेगा। पारो, ये घर मेरा है। गलत, ये घर तो मेरे नाम पर है, इसलिए जो होगा मेरी मर्जी से होगा। पारो चिड़िया बाहर से कुछ पक्षियों को बुलाती है, जल्दी से इस अपाहिज को बैरी के पेड़ पर जो पुराना घोंसला है वहाँ छोड़ आओ। अब मैं इसे अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पक्षी मानो चिड़े को उठाकर पुराने घोंसले में छोड़ आते हैं। अब मानो चिड़े को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अपनी प्यार करने वाली पत्नी को छोड़कर एक खुदगर्ज चिड़िया से प्यार किया। अगर आज उसकी पत्नी उसके साथ होती तो वो कभी भी उसे तन्हा ना छोड़ती। रानो चिड़िया दूसरे जंगल में अपने नए घर में अपनी बेटी के साथ बहुत अच्छा जीवन गुजारती है और मानो चिड़ा अपनी गलती के कारण एक टूटे फूटे घोंसले में तन्हा रह जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल